तो अब देखते हैं इंद्र और मतलब एक तरह से देवासुर संग्राम वेदों में कैसा है, इंद्र क्या है। तो इसमें दे रखा है निघंटु में, वत्र इति मेघस्य नाम। वत्र नाम मेघ का है। वत्रासुर आप कहते हैं कि वत्रासुर इंद्र ने मारा था। तो ये वेदों से एक तरह से नाम का गड़बड़ी हुई है कि वत्र है मेघ, मेघ और बादलों की लड़ाई होती है, आपको पता ही है। क्योंकि मेघ में एक तरह से अहंकार हो जाता है अपने कार्य के प्रति, वो अधूरा ज्ञान रखता है। और उसे मैं ये बात फिर बताऊंगा, पहले आपको बता दूं कि क्या है कहानी। जब सूर्य अत्यंत गर्जित मेघ को छिन भिन करके पृथ्वी में ऐसे गिरा देता है कि फिर जैसे कोई मनुष्य आदि के शरीर को काट कर गिरा देता है, तब वह वत्रासुर भी पृथ्वी पर गिरा हुआ मृतक के समान शयन करने वाला हो जाता है। निघंटु में मेघ का नाम वत्र है। वत्र का शत्रु अर्थात निवारक सूर्य है। सूर्य का नाम त्वष्टा है। उसका संतान मेघ है, क्योंकि सूर्य की किरणों के द्वारा जल कण कण होकर ऊपर को जाकर वह मिलकर मेघ रूप हो जाता है। तथा मेघ का वत्र नाम इसलिए है कि वत्रो वर्णोते, वह स्वीकार करने योग्य और प्रकाश का आवरण करने वाला है। एक तरह से वो प्रकाश का आवरण किया है उसने, और वो स्वीकार करने योग्य है। क्यों है बताएंगे अभी। क्योंकि सूर्य के किरणों के द्वारा जल कण कण होकर ऊपर को जाकर, की तरह से दुष्ट कहते हैं कि वत्रासुर दुष्ट, तो ये बादल से लिया गया है। क्योंकि बादल एक तरह से उसे अधूरा ज्ञान है, क्योंकि वो परिस्थितियों को हम मनुष्य से ले रहे हैं। बादल की तुलना मनुष्य से ले रहे, जो मनुष्य अधूरा ज्ञान रखता है, जो परिस्थिति से नहीं मिली कि परिश्रम करे, जो परिश्रम करने से घबरा गया, और जो थोड़ी सी परेशानियों में हड़बड़ा गया, और ना ही उसे उस कष्ट देखने का, उसे सुधरने का टाइम नहीं मिला। मतलब एक तरह से वो कष्ट से लड़ने की उसको सीख नहीं मिली। वो अधूरा ज्ञान लेकर के आगे दुष्ट कार्य करता रहा। तो उसको सुधारें कैसे, उसको सुधारें सूर्य के भांति। क्योंकि सूर्य ने, हम जैसे कष्ट दे रहे हैं किसी को, और कष्ट का निवारण ही है परिश्रम। परिश्रम से ही हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, अपना मंतव्य साध रहे हैं, तो फिर जब हम किसी को कष्ट देंगे, फिर उसमें दूसरे व्यक्ति में जो कष्ट झेलने की ताकत नहीं होगी ना, तो फिर वो व्यक्ति बुरा बनेगा। और जो कष्ट झेलने की ताकत होगी तो वो फिर साधु बनेगा एक तरह से। और हम सूर्य की किरणें से एक तरह से ये लगा लीजिए कि जो व्यक्ति अपने परिस्वार्थी होता है, परिश्रम खुद परिश्रम करता है और दूसरे को परिश्रमी नहीं बनाता, दूसरे को मौका नहीं देता, एक तरह से दूसरे को सिखाता नहीं। कोई जिसके संबंध में कोई संबंधी आए, सीखना चाहे सिखा दे, और जो नहीं सिखाता, तो एक तरह से वो बादल का कार्य कर रहा है कि मनुष्य को वो एक तरह से उसकी एक तरह से आत्मविश्वास को गिरा रहा है। वो एक तरह से वो बादल की तरह उस आधे इंसान को बना रहा है एक तरह से। तो जो हम एक दूसरे को सिखाएंगे, जो खुद परिश्रमी हैं हम, तो दूसरों को भी परिश्रमी बनाएंगे, दूसरों को भी परिश्रम करना सिखाएंगे, तो फिर वो व्यक्ति ये देखेगा कि हाँ, जो मुझे कष्ट मिल रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं। क्योंकि जब मुझे कष्ट मिल रहे हैं, लोग तो इस कष्ट में परिश्रम करके हंस खेल जी रहे हैं। उन्हें उससे पता लग जाता है कि हाँ, पृथ्वी से ही मुझे, इन पदार्थों से ही मुझे, इंद्रियों से ही दुख मिला, परंतु इनसे ही मेहनत करने से दुख चला भी गया। क्योंकि इसमें कुछ अस्थायी तो नहीं है, क्योंकि ये आता जाता है दुख सुख, तो एक तरह से सुख दुख तो आता रहता है। तो फिर हम करें ही क्या, हम करें एक तरह से ईश्वर का ध्यान, क्योंकि ईश्वर नित्य है, ईश्वर से जाएं हम। और ये खाना पीना तो चलता रहता है। तो इस तरह से जो परिश्रम हम करते हैं, जो हमारे पे आता है, उसे लोगों को सिखाए। जो नहीं सिखाते, तो हम एक तरह से नए नए मनुष्य बादल के समान उत्पन्न कर रहे हैं, जो एक तरह से अधूरा, जो कठिनाइयों से फिर एक तरह से डर के पूरा बनता है। जो एक तरह से उसे कठिनाइयों, उसे सुधरने का मौका नहीं मिला, उसे एक तरह से सीख नहीं मिली कि कैसे सुधरा जाए, उसे समय नहीं मिला, उसे परिश्रम से भय हुआ। एक तरह से आपने परिश्रम नहीं उसे सिखाया, तो उसे परिश्रम के प्रति एक तरह घिन सी हुई। तो इसे ही हमने बादल है, फिर जो हम ही लोगों को परिश्रम सिखा सकते हैं। हम ही बादल को फिर टुकड़े करके उसको नदियों में बहा करके और तालाब में छोड़ करके फिर हम उसमें औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। औषधियाँ का भी यही कार्य है कि अधूरे से, क्योंकि औषधियाँ हमारे सारे अधूरे मल को, अधूरे कष्ट को दूर करती है। अधूरे हमारी जो बीमारियाँ हैं उनको दूर करती है। क्योंकि वो जानती है पृथ्वी से मिल करके जल संयोग होता है, तो जब औषधियाँ बनती हैं,
तो ये ही है कि जब हम लोगों को परिश्रम ही बनाएंगे, परिश्रम ही हम अपने अपना ज्ञान लोगों को देंगे, एक तरह से अपना टैलेंट दूसरों को सिखाएंगे, भले ही कैसा हो कोई सीखना चाहे, और अपना तो खुद नहीं, तो ये एक तरह से हमारे लिए अच्छा है। तो ये सीख बहुत अच्छी है वेदों से। और एक तरह से यहाँ तक कहा है कि जो मेघ है वो मेघ फिर एक तरह से समुद्र में जाके मिलता है, तो वो देखता है कि हाँ, जब व्यक्ति परिश्रम कर रहे हैं तो एक तरह से देखता है कि हाँ, कि इतने बड़े बड़े दुख ही मेरे से भी, वो भी हंस खेल के जी रहे हैं, तो मैं भी खेलूँ, मैं भी हंस खेल के परिश्रम करूँ। तो ये भावना हो जाती है फिर उसमें। और तीसरी भावना ये है कि हाँ, जो सिखा रहा है उससे ही मनुष्य फिर सुधरते हैं, और एक तरह से हम फिर औषधियाँ उत्पन्न होती हैं जल से बादल से, ये भी कहा गया है इसमें। तो फिर हम जब सुधर जाएंगे, हमें कोई परिश्रम ही सिखाएगा, हमें कोई मार्ग बताएगा, एक तरह से हमें कष्ट दिखाएगा दूसरों के, और हम उन्हें कोई जीने के तरीके सिखाएगा कि कैसे जी, तो फिर हम एक तरह से औषधि की तरह चमकाएंगे, औषधि की तरह खिल उठेंगे। और एक तरह से हम हर परिस्थितियों से सीख लेंगे, हर परिस्थितियों से ही ये रखेंगे दिमाग में कि जिससे मुझे कष्ट मिला है उससे ही मुझे निवारण भी मिलेगा, पृथ्वी से मुझे कष्ट मिला है पृथ्वी से ही मुझे ज्ञान मिलेगा। तो एक तरह से वो सब पदार्थों को एक तरह से वो कठिनाइयों को बीच में रोक देता है फिर वो। तो बादल इस तरह ही कठिनाइयों को, अपने सारे भार को समा देता है, छोड़ देता है। इसे ही हम सारे भार को फिर अपने छोड़ देंगे। जब हम लोगों को सिखाएंगे, हम भी अपने भार को छोड़ देंगे और वो भी अपने भार को छोड़ देगा। तो एक तरह से यही है कि हाँ, हम फिर कठिनाइयों को तुरंत, क्योंकि जो हम जैसा देंगे ऐसा ही हमें मिलेगा, जैसे हम हैं वैसे ही लोग हैं, जैसी हमारी भावना वैसे ही हम लोगों के प्रति हमारी भावना से ही हम जैसा सिखा रहे हैं सही लाभ हम होगा, जैसा लाभ उससे होगा, सही लाभ हमसे होगा, हम होगा। क्योंकि वज्र अपने बिजली और गजन भय से इंद्र को कभी नहीं जीत सकता। इंद्र एक तरह से वही है बादल, वायु। वायु भी एक तरह से वही है कि वायु भी बादल को एक तरह से रोके, बारिश होने में करने में मदद करे। तो यही है कि इंद्र उसकी लड़ाई होती रहे और बादल हार जाए, सूर्य जीत जाए। जब मेघ पृथ्वी को प्राप्त होकर पृथ्वी और आकाश में स्थित होकर फैलता है, तब तब उसको सूर्य हनन करके पृथ्वी में गिरा दिया करता है। अंतरिक्ष में सूर्य प्रकाशमान में स्थित है, इन्हीं पर वृत्रासुर इंद्र का आकाश में युद्ध हुआ करता है। क्योंकि इंद्र और वृत्रासुर का आकाश में युद्ध हुआ करता है, और यही इससे ही पता लगता है कि ये दोनों कह रहे हैं कि हमारे जो पंच तत्व हैं इनसे कुछ सीखो, इनकी पूजा मत करो, एक तरह से पूजा तो ईश्वर की करो, इनसे सीख लो कि हम अपने प्राण को, इंद्रिया को ज़्यादा एक तरह से उनके पीछे गुलामी ना हो। अपने प्राण इंद्रिया को ये सोचे कि इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, सब मरणशील है, सब परिवर्तन है। तो परिश्रम दो और परिश्रम लो, एक तरह से मेहनती बनो, मेहनती करो। तो एक तरह से यही है कि बादल को एक तरह से ये भी बताया गया कि जो झूठ बोलता है, जो झूठ बोलना, झूठ मानना, मिथ्या आचार करता है, वो असुर है। क्योंकि हम अधूरे ज्ञान से ही कार्य करने लगते हैं। हमें ये रहता है कि हमने बहुत सीख लिया, परंतु हमें सीखने के लिए भी ज़रूरत है, हमें कोई सिखाए। हमें ये रहता है जब हम लोगों को सिखाएंगे तो हमें मिलेगा। इसलिए ही तो संसार का ऐसा नियम है कि लोगों को सिखाओ तो हमें मिलेगा। तो हम पूरे हो जाएंगे, तो हम भी असुर बनते रहेंगे। तो यही है इसमें कहानी।